स्टार्ट। विश्वनाथ दत्त को एक प्रसिद्ध वकील के तौर पर जाना जाता है। उनकी पत्नी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। उनका जीवन हमेशा जैसे ही चल रहा था जब तक उनके घर पर एक सुंदर बालक ने जन्म नहीं लिया। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में उस बच्चे का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त का बेटा नरेंद्रनाथ, वह बालक बचपन में आपके और मेरी तरह ही शरारती हुआ करता था। आगे चलकर उस बच्चे को पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगी। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद। अब जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद बड़े होने लगे, आध्यात्मिकता की जड़ें उनके दिल में मजबूत होती गई। आध्यात्मिकता का वरदान उनको अपनी माता की तरफ से मिला था। उनकी माता भगवान की सच्ची भक्त थी। बचपन से ही वह देवी देवताओं की कहानियों को पूरा मन लगाकर सुनते थे। सिविल अपील संख्या 10,044 वर्ष 2010 के अंतर्गत मामला यह था कि प्रत्युत्तरदाता सुभाष चंद्र ने CPIO के समक्ष एक आवेदन पत्र देकर उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्तिगण HL दत्तू, AK गांगुली और RM लोढ़ा की नियुक्ति से संबंधित सभी फाइलें पत्राचार की सूचना दिए जाने की मांग किया था, जिनकी नियुक्ति वरिष्ठता क्रम की अपेक्षा करते हुए न्यायमूर्तिगण AP शाह, AK पटनायक और BK गुप्ता की गई थी, किंतु रजिस्ट्री ने यह कहते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और संबंधित सूचना रजिस्ट्री में उपलब्ध नहीं होती है। इसके विरुद्ध प्रथम अपील निरस्त हो जाने के बाद अगले अपील पर मुख्य सूचना आयुक्त ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपील अनुज्ञात किया। स्वामी विवेकानंद की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और कॉलेज से हुई। एक विद्यार्थी के तौर पर वह बहुत
कुशाग्र बुद्धि वाले बालक थे। उनकी कई देसी और विदेशी भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। फिर एक दिन उनके घर में एक भूचाल आया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। दरअसल 1884 उनके पिता विश्वनाथ दत्त का आकस्मिक निधन हो गया। चूँकि स्वामी विवेकानंद अपने घर में बड़े थे, इसलिए अपनी माँ और सारे भाई बहन की जिम्मेदारी अब उन पर आ गई थी। स्टॉप।